हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि तुम्हारे पास हर चीज है तो तुम क्या जवाब दोगे? स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मूवीज है, नेटफ्लिक्स है, हर तरह का मनोरंजन है। लेकिन फिर भी क्यों हर सुबह उठते ही एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है? क्यों पढ़ाई करते समय 10 मिनट में ही फोन की यादें आ जाती हैं? क्यों किसी काम को शुरू करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है? क्यों हर चीज बोरिंग लगने लगी है? यह सवाल तुमको पूछना ही चाहिए, क्योंकि इसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और वह जवाब है डोपामाइन। हाँ, डोपामाइन। शायद तुमने इस शब्द को सुना हो, शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, पर इस वीडियो के बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी दरअसल इसी एक केमिकल की अधीन है। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि यह डोपामाइन क्या होता है, यह तुम्हारे दिमाग को कैसे नियंत्रित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे तुम इससे अपनी आजादी वापस पा सकते हो। इस यात्रा में मेरे साथ रहो। ज्यादा लोग सोचते हैं कि डोपामाइन सिर्फ खुशी या प्लेजर से जुड़ा होता है, पर असली सच यह है कि डोपामाइन मोटिवेशन से जुड़ा होता है। यह वह केमिकल है जो तुम्हें कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब भी तुम्हें किसी चीज की तरफ खिंचाव महसूस होता है, जब तुम्हें कोई काम करने की इच्छा होती है, या जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित होते हो, तब यह सब डोपामाइन की वजह ही से होता है। पर जब तुम किसी इंस्टेंट रिवॉर्ड को बार बार अनुभव करते हो, जैसे सोशल मीडिया पर लाइक, रील्स देखना, नोटिफिकेशन या जंक फूड खाना, तब तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है कि वह इसकी आदी हो जाता है। और यही समस्या की शुरुआत है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले क्या करते हो? फोन उठा लेते हो ना? व्हाट्सएप देखते हो, इंस्टाग्राम चेक करते हो, एक रील देखते हो। बस हर बार एक नया डोपामाइन हिट मिलता है। एक रील देखते हो, मजा आता है, दूसरी देखते हो, फिर मजा। यह साइकिल बिना रुके चलती रहती है। और तुम्हारा दिमाग इतनी बार डोपामाइन रिलीज करता है कि वह अब नॉर्मल चीजों से संतुष्ट नहीं रह जाता। अब जब तुम किताब पढ़ने बैठते हो या किसी असाइनमेंट पर काम करते हो, तब तुम्हारा दिमाग पर्याप्त डोपामाइन रिलीज नहीं करता, क्योंकि ये काम उतने एक्साइटिंग नहीं है। नतीजा, ये काम बोरिंग लगते हैं। और जब कोई काम बोरिंग लगता है, तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। और मोटिवेशन के बिना तुम कुछ भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते। एक लड़का है, रोहित, कॉलेज का स्टूडेंट। हर सुबह उठता है, फोन पकड़ लेता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ रील्स, फिर खाना खाता है, लेकिन खाना खाते खाते नेटफ्लिक्स खोल लेता है। एक एपिसोड देखने का प्लान है, पर 2 घंटे बाद 5 एपिसोड खत्म हो चुके होते हैं। फिर गिल्ट महसूस करता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। परीक्षा आने वाली है, पर दिमाग किसी और चीज को चाहता है। यह रोहित की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी है, हर किसी की कहानी है। हम सब इसी ओवर स्टिमुलेशन के शिकार हैं। और अगर इसे ऐसे ही चलता रहा, तो यह सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को निगल जाएगा, तुम्हारे सपने को निगल जाएगा, तुम्हारे भविष्य को निगल जाएगा। पर समझो, यह कैसे काम करता है। तुम्हारा दिमाग एक बेहद संवेदनशील यंत्र है। हर दिन यह इतना सारा स्टिमुलेशन पा रहा है कि उसका रिवॉर्ड सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया है। यह एक स्पीकर की तरह है। अगर तुम स्पीकर की वॉल्यूम हमेशा पूरी ताकत पर रखते हो, तो धीरे धीरे उसकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है। वैसे ही जब तुम्हारा दिमाग हर समय हाई लेवल का स्टिमुलेशन पा रहा है, तो वह सिंपल, नेचुरल रिवॉर्ड्स को नोटिस ही नहीं करता। एक समय था जब 1 घंटा भी बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते थे। अब 10 मिनट में ही दिमाग कहता है कि मुझे कुछ मजेदार दिखाओ। यही ओवर स्टिमुलेशन का शिकार होना है। और इसका असर सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को भी मार रहा है। सोचो, तुमने कभी कोई नया स्किल सीखना शुरू किया था, गिटार सीखना शुरू किया। पहले दिन बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन उंगलियों में दर्द होने लगा, और तुमने सोचा कि चलो एक फिल्म देख लेता हूं। बस एक फिल्म। पर वह एक फिल्म कभी एक रही नहीं। महीनों बाद गिटार अलमारी में धूल खा रहा है, और तुम महसूस कर रहे हो कि तुम में विल पावर नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम में डिसिप्लिन नहीं है। पर सच यह नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ इतना ओवर स्टिमुलेटेड है
कि उसे मेहनत वाली चीजें करने की इच्छा ही नहीं रह गई है। और यही समस्या का मूल है। यही असली समस्या है जो तुम्हें महसूस ही नहीं हो रही है। अब तुम समझ गए कि समस्या क्या है। पर असली सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या फोन फेंक देना चाहिए? क्या नेटफ्लिक्स कैंसिल कर देना चाहिए? क्या पूरी दुनिया से अलग हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान कहीं ज्यादा सरल है और वह है डोपामाइन डिटॉक्स। यह एक ऐसा तरीका है जो तुम्हारे दिमाग को फिर से उसकी असली ताकत वापस दे सकता है। डोपामाइन डिटॉक्स का सीधा सा मतलब है कि कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूर रहना जो तुम्हें क्विक डोपामाइन हिट्स देती हैं। और यह टाइम पीरियड कुछ घंटे का हो सकता है या एक पूरा दिन भी। सबसे अच्छा तरीका शुरुआत के लिए एक 24 घंटे का डिटॉक्स है और यह इतना सरल है कि तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। कोई मेडिकल, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई खर्चा, कोई झंझट नहीं। सिर्फ एक दिन और तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पर डिटॉक्स के दिन करेंगे क्या? यही सवाल तुम्हारे मन में आया ना? तुम सोशल मीडिया नहीं देख सकते, नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते, यूट्यूब नहीं देख सकते, गेम्स नहीं खेल सकते, यहां तक कि म्यूजिक भी नहीं सुन सकते। तो दिन भर क्या करेंगे? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहां ही लोग असल में फेल हो जाते हैं। पर मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है मेडिटेशन। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठो और सांसें लो। शुरू में बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि तुम साइलेंस के आदी नहीं हो। तुम्हें घबराहट होगी, तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा, तुम्हारा दिमाग भटकेगा। पर जैसे जैसे करते रहोगे, जैसे जैसे मिनट बीतते रहेंगे, तुम्हें एक अलग ही शांति मिलेगी। एक ऐसी शांति जो तुमने शायद कभी महसूस नहीं की। और यही शांति तुम्हारे दिमाग को रिसेट करने का पहला कदम है। दूसरा काम है साइलेंट वॉक। बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी एंटरटेनमेंट के, बस अकेले सड़क पर चल जाओ। बस नेचर को देखो, अपने थॉट्स सुनो, बर्ड्स को सुनो, हवा को महसूस करो, सूरज को देखो। यह वॉक असल में तुम्हारे दिमाग को रिसेट कर रहा होता है। तीसरा काम है जर्नलिंग। अपनी फीलिंग्स को कागज पर लिखते रहो। अपने डर को लिखो, अपनी चिंताओं को लिखो, अपने सपनों को लिखो। कोई खूबसूरती की चिंता मत करो, बस लिखते रहो। कुछ देर बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने आप को सच में समझ रहे हो। चौथा काम सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ना करो, हाँ बस बैठो। बिना फोन के, बिना किसी टास्क के, बिना किसी एजेंडा के। बस अपने आप से मिलो। ये आज के समय में सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम खुद के साथ बैठने में डर जाते हैं। लेकिन यही काम क्रिएटिविटी की जड़ है। बड़े बड़े आइडियाज इसी बोरिंग मोमेंट्स में आते हैं। न्यूटन को एप्पल गिरते देखकर ग्रेविटी का अंदाजा लग गया था। यह एक शांत, बोरिंग मोमेंट था। पर उसी मोमेंट में सब कुछ बदल गया। और पांचवा काम है एक साधारण किताब पढ़ना। कोई थ्रिलर नहीं, कोई नॉवल नहीं, कोई रोमांच नहीं। कोई ऐसी किताब जो तुम्हें धीरे धीरे सोचने पर मजबूर करे। कोई सेल्फ हेल्प, कोई फिलॉसफी, कोई बायोग्राफी। ऐसा कुछ जो तुम्हारे दिमाग को काम करने के लिए प्रेरित करे। और अब तुम पूछोगे कि इन सब कामों को करने से क्या होगा? तो सुनो, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तुम ये सब काम कर रहे हो, तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे रिसेट हो रहा होता है। उसका रिवॉर्ड सिस्टम फिर से कैलिब्रेट हो रहा होता है। तुम्हारा दिमाग फिर से सीख रहा होता है कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी कैसे पाई जाती है। एक शांत शाम, एक अच्छी किताब, एक गहरी बातचीत, या सिर्फ अपने साथ बैठना। एक कप चाय, एक पुरानी यादें, या एक सपना। और यही असली खुशी है। और यही डोपामाइन डिटॉक्स का मकसद है। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सारी जिंदगी के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो, या नेटफ्लिक्स कैंसिल कर दो, या सारी दुनिया से अलग हो जाओ। नहीं, डिटॉक्स एक टेम्परेरी पॉज है। एक दिन, एक हफ्ता, या जितना चाहो। यह कोई स्थायी निर्णय नहीं है। यह सिर्फ एक ब्रेक है, एक रीसेट है। इसके बाद जब तुम फिर से इन चीजों को यूज करोगे, तब तुम्हारे पास कंट्रोल होगा। तुम कंट्रोल में रहोगे। ये चीजें तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगी। तुम डिसाइड करोगे कि कब, क्या और कितना देखना है। और यही असली आजादी है। यही वो आजादी है जो तुम खोज रहे हो। एक हकीकत यह भी है, आजकल हर लोग बार बार सवाल पूछते हैं, मुझे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता,
मुझे काम में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? मुझे मोटिवेशन कहाँ से आए? और वह शक्ति कहाँ गई जो पहले थी? मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? मेरा ड्राइव कहाँ गया? सच तो यह है कि वह शक्ति कहीं नहीं गई। वह सोई हुई है, दफ़्न है, छिपी हुई है। और वह सोई हुई शक्ति सिर्फ एक चीज़ से जाग सकती है, और वह है डोपामाइन को सही तरीके से यूज़ करना। और ये यही तरीका है। अब तुम सोच रहे हो कि ये सब कैसे शुरू करते हैं? ये सब कैसे करते हैं? बहुत सरल है। पहला स्टेप है अपने ओवर स्टिमुलेशन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना। एक दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो। बस देखते रहो। देखो कि तुम कब कब डोपामाइन हिट ले रहे हो। हर 10 मिनट में फोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर जंप करना, बोरिंग होते ही यूट्यूब खोल लेना, हर भोजन के साथ शुगर, हर अकेलेपन में किसी को मैसेज करना। सब कुछ नोट कर लो, लिस्ट बना लो। दूसरा स्टेप है एक दिन चुनना। संडे या कोई छुट्टी वाला दिन। ऐसा दिन चुनो जब किसी को जरूरत ना हो। ऐसा दिन चुनो जब तुम अकेले रह सको। तीसरा स्टेप है उस दिन को पूरी तरह से प्लान करना। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितना मेडिटेशन करेंगे, कितने घंटे वॉक पर जाएंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे, कब खाना खाएंगे। सब कुछ प्लान कर लो। चौथा स्टेप है शुरू करना। जब दिन आ जाए तो फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दो। सब कॉन्टैक्ट को बता दो कि एक दिन के लिए उपलब्ध नहीं हो, और बस शुरू कर दो। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है खुद को ऑब्जर्व करना। कैसा महसूस हुआ? पहले कुछ घंटों में परेशानी हुई? कब शांति महसूस होनी शुरू हुई? कौन सी चीज मुश्किल थी? कौन सी चीज शांतिदायक थी? कौन सा काम तुम्हें सबसे अच्छा लगा? और छठा स्टेप है इसे दोहराना। अगर यह एक बार काम आया तो इसे बार बार करो। हर हफ्ते एक दिन या हर महीने एक सप्ताह। यह तुम्हारे दिमाग को हेल्दी रखेगा, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि एक दिन के डिटॉक्स के बाद जब तुम फिर से अपने फोन को यूज करोगे, तब तुम्हें फर्क दिखेगा। पूरी तरह का फर्क। रील्स उतनी एडिक्टिव नहीं लगेंगी। नेटफ्लिक्स का जुनून कम हो जाएगा। यूट्यूब का लालच खत्म हो जाएगा। और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास नई क्लैरिटी होगी। तुम समझ जाओगे कि तुम क्या चाहते हो और तुम कहां जाना चाहते हो। तुम्हारे सपने फिर से जागेंगे। तुम्हारी शक्ति फिर से जाग जाएगी। एक और बात याद रखो। जब तुम डिटॉक्स करते हो तो शुरुआत के कुछ घंटों में तुम्हें बहुत बेचैनी महसूस होगी। तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा कि कोई वीडियो दिखाओ, कोई रील दिखाओ, कुछ मजेदार कर लो। यह फील सामान्य है। यह तुम्हारी नर्वस सिस्टम का एक नेचुरल रिएक्शन है। यह एक विड्रॉल सिम्पटम है, जैसे जब कोई कोई आधी चीज छोड़ता है। पर याद रखो, यह फील सिर्फ कुछ घंटों के लिए है। और अगर तुम इन घंटों को सहन कर सको, अगर तुम इन लहरों को सह सको, तो अगले कुछ घंटों में तुम्हें एक नई ही क्लैरिटी मिल जाएगी, एक नई ही शांति मिल जाएगी। और तब तुम समझोगे कि असली खुशी क्या होती है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, डोपामाइन बुरा नहीं है। डोपामाइन तुम्हारा दोस्त है। यह तुम्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। यह वह केमिकल है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। यह बुरा सिर्फ तब हो जाता है जब तुम इसे गलत तरीके से यूज करते हो। और यही डिटॉक्स सिखाता है, डोपामाइन को सही तरीके से यूज करना। शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट चुनना। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन की जगह मीनिंगफुल सेटिस्फैक्शन चुनना। और जब तुम यह करना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। सोचो एक बार, एक ऐसा दिन जब तुम सुबह उठते ही फोन नहीं उठाते। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रील नहीं, कोई सीरीज बिंज नहीं, कोई बेरी जंक फूड नहीं। सिर्फ तुम, तुम्हारे विचार और शांति। यह सुनने में बोरिंग लगता है ना? बहुत बोरिंग लगता है ना? पर असली में यही सबसे पावरफुल टूल है अपने दिमाग को रिसेट करने का। और यही है डोपामाइन डिटॉक्स। यही है वह तरीका जिससे तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में ला सकते हो। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह सोचो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। एक हाइपोथेसिस है कि अगर तुम एक दिन के लिए सब स्टिमुलेशन से दूर रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग रिसेट हो जाएगा और तुम्हें नई क्लैरिटी मिल जाएगी। ये हाइपोथेसिस है। अब तुम्हें इसे टेस्ट करना है। एक दिन चुनो, डिटॉक्स करो, और फिर देखो क्या होता है। मैं गारंटी नहीं दे रहा, पर मैं कह सकता हूं कि करोड़ों लोगों ने यह एक्सपेरिमेंट किया है और सबको यही एक नतीजा मिला है, बदलाव।
सकारात्मक, शक्तिशाली, जीवन परिवर्तक बदलाव। और यह बदलाव सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं है। जब तुम्हारा दिमाग रिसेट होता है तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ग्लो आता है। तुम्हारी आंखों में एक नई जगमगाहट आती है। तुम्हारे आसपास के लोग भी अंतर देख सकते हैं। तुम ज्यादा प्रेजेंट होगे, ज्यादा फोकस्ड होगे, ज्यादा मोटिवेटेड होगे, ज्यादा जीवंत होगे। और लोगों को यह बदलाव अच्छा लगेगा। तुम्हारी कंपनी ज्यादा पसंद आएगी। तुम्हारे साथ रहना आसान हो जाएगा। तुम्हारी प्रेजेंस ही एक पावर बन जाएगी। तो शुरू करो आज से, इसी हफ्ते। आने वाली संडे को चुन लो। अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दो। अपने दोस्तों को बता दो कि मैं एक दिन के लिए उपलब्ध नहीं हूं। अपने परिवार को बता दो। और फिर बस अपने आप से मिलो। अपने थॉट्स को सुनो। अपनी ब्रेथ को महसूस करो। बोर्डम को एम्ब्रेस करो और देखो कि क्या होता है। मैं गारंटी देता हूं कि यह एक दिन तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देगा। यह एक दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। क्योंकि असली मजा ना स्क्रॉलिंग में है, न ही बिंज वॉचिंग में। असली मजा तो अपनी तकदीर को खुद लिखने में है। और वह कलम तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे फोन में नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सीखने को दिया, अगर यह तुम्हारे अंदर कोई स्पार्क जगा दिया, तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। कमेंट में लिखो कि तुम कब अपना पहला डिटॉक्स दिन मनाने वाले हो। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और हाँ, ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलो। क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम जिंदगी को बदलते हैं। हम तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाते हैं। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई आजादी के साथ। तब तक शांत रहो, सचेत रहो और अपने दिमाग की चाबी अपने हाथ में रखो। जय हिंद। धन्यवाद।